दोस्तों, आज हम साथ में इतिहास की रोचक कहानियों की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक चोर रहता था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, तू ये सब गलत रास्ते छोड़ दे, नहीं तो एक दिन मैं तेरे ही दुख में मर जाऊंगी। तू शराब पीता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है और झूठ बोलता है। क्या तू मेरे कहने से ये सब छोड़ नहीं सकता? चोर ने कहा, दादी, मैं ये सब कैसे छोड़ दूं? मैं शराब पीता हूं ताकि हमारी गरीबी को भूल सकूं, जुआ खेलता हूं जिससे जीवन में कुछ आनंद ले सकूं, और चोरी इसलिए करता हूं कि हम दोनों का पेट पाल सकूं। तब दादी ने कहा, क्या तू कम से कम एक बुराई को भी नहीं छोड़ सकता? ये सुनकर चोर मन ही मन कुछ सोचने लगा और फिर बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। अब दादी, जब आप इतना कह रही हैं तो मैं आज से सिर्फ सच ही बोलूंगा। वह चोर जिस राज्य में रहता था, वहां का राजा बहुत अमीर और शक्तिशाली था, परंतु वह खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसका मंत्री उससे सच छुपाता है, परंतु राजा को हर हाल में सच का पता लगाना था। इसलिए राजा एक रात अपना वेश बदलकर, पुराने कपड़े पहनकर और एक मामूली गांव के आदमी का रूप बनाकर राज्य की गलियों में घूमने लगा। तभी रात में उसकी मुलाकात चोर से हो गई। राजा ने चोर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं तो नदी की तरफ जा रहा हूँ। तभी उसे अपनी दादी को दिया वचन याद आया और उसने सच सच कहा, मैं राजा के महल की तरफ जा रहा हूँ ताकि चोरी कर सकूं। वेश बदलकर आए राजा ने कहा, महल की तरफ जा रहे हो तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, मैं भी एक चोर ही हूं। तो दोनों महल की तरफ चल पड़े। कुछ देर में दोनों राजा के भव्य महल के बाहर खड़े थे। राजा ने कहा, महल के पहरेदार अभी कुछ देर में अपनी जगह बदलेंगे, तब तुम मौके का फायदा उठाकर महल के अंदर चले जाना, सीधे जाना, और सामने एक बड़ा सा कमरा है। उस कमरे में पलंग के नीचे एक पेटी रखी होगी। उस पेटी में हीरे हैं, उन्हें चुरा लेना। चोर सारी बात समझ गया और अपने काम में लग गया। जैसे ही पहरेदार अपनी जगह बदलने के लिए गए, चोर महल में दाखिल हो गया। वह सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां हीरे रखे थे। उसे वह हीरों वाली पेटी मिल गई। जब उसने पेटी खोली तो देखा कि उसके अंदर 3 बड़े बड़े बेशकीमती हीरे रखे थे। हीरों को देखकर चोर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तीनों हीरे उठाकर अपने पास रख लिए। तभी उसे लगा कि वह गलत कर रहा है। उसने अपने आप से पूछा, क्या मुझे तीनों हीरे चाहिए? जवाब मिला, नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ 2 हीरे ही बहुत हैं। चोर ने सिर्फ 2 हीरे उठाए और एक हीरा पेटी में छोड़ दिया और छिपता छिपाता महल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि अंधेरे में कोई उसका इंतजार कर रहा था। वह वेश बदल कर आया राजा ही था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम जो चुराने गए थे वह मिला? तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई और उसने राजा को सच बताया। चोर ने कहा, हाँ, वहां पर 3 हीरे थे, पर मैंने सिर्फ 2 ही चुराए, एक वहीं पर छोड़ दिया। तुमने मेरी सहायता की है तो यह एक हीरा तुम्हारा है। चोर ने एक हीरा राजा को दे दिया और अपने रास्ते चला गया। राजा चोर को देखता रहा और उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते राजा ने देखा कि वह चोर एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। राजा महल में वापस आ गया। उसने अपने पुराने कपड़े उतार दिए। अगली सुबह ही राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, कल रात को महल में चोरी हुई है, जाओ देखो कि क्या चोरी हुआ है। मंत्री तुरंत उस कमरे में गया जहां हीरे रखे थे। उसने पेटी खोलकर देखी तो उसमें एक हीरा रखा था। मंत्री ने सोचा, बड़ी हैरानी की बात है, चोरी तो हुई है पर एक हीरा अभी भी इस पेटी में बाकी है। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई और सोचा, किसी को क्या पता कि इसमें अभी भी एक हीरा बचा है, इसे चुपचाप मैं रख लेता हूं। और मंत्री ने वह हीरा अपने पास छुपा लिया। मंत्री राजा के पास गया और बोला, महाराज, वो पेटी तो पूरी खाली है। मंत्री की बात सुनकर राजा हैरान हुआ कि पेटी में तो एक हीरा बाकी था, परंतु राजा कुछ नहीं बोला। उसने अपने सैनिकों को चोर के ठिकाने का पता बताकर उसे पकड़ने का आदेश दिया। सैनिक चोर को पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। तब राजा ने चोर से पूछा,
क्या तुमने महल में चोरी की है? चोर ने सच बोलने का वचन दिया था, सो उसने सच ही कहा। हाँ, मैंने महल में चोरी की है, पर मैंने सिर्फ 2 हीरे ही चुराए हैं। एक हीरा वहीं पेटी में छोड़ दिया था। मंत्री ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जब पेटी में 3 हीरे थे तो कोई चोर सिर्फ 2 ही क्यों चुराएगा? चोर बोला, नहीं, ये सच है। मंत्री ने गरज कर कहा, तो फिर वह हीरे कहाँ हैं जो तुमने चुराए हैं? चोर ने अपने पास रखा एक हीरा सामने रख दिया और कहा, दूसरा हीरा मैंने उस आदमी को दे दिया जिसने मेरी सहायता की थी। मंत्री चिल्लाकर बोला, ऐसा कोई चोर नहीं होता जो अपना चुराया हुआ माल किसी और के साथ बांट ले। तब राजा ने कहा, नहीं, ये चोर बिल्कुल सच बोल रहा है। जिस दूसरे आदमी ने इसकी सहायता की थी वह मैं ही था। मैं ही वेश बदलकर रात को इसके साथ था और इसने मुझे वो दूसरा हीरा दिया। फिर राजा ने मंत्री से पूछा, वह तीसरा हीरा कहाँ है? और आदेश दिया कि मंत्री की तलाशी ली जाए। सैनिकों ने मंत्री की तलाशी ली, हालांकि मंत्री ने इसका विरोध किया। मंत्री के पास से तीसरा हीरा मिल गया। तब राजा ने अपने सभी दरबारियों से पूछा कि जिस आदमी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है उसे क्या सजा देनी चाहिए। सभी ने कहा कि मंत्री को सजा मिलनी चाहिए, परंतु चोर को नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, मंत्री को कैद कर लो। फिर राजा ने कहा, यह चोर जिसने हमेशा सच बोला, इसके साथ क्या किया जाए? दरबारियों ने कहा, महाराज, इसे अपना नया मंत्री बना दें। राजा को यह बात पसंद आ गई और उसने कहा, ठीक है, यही किया जाएगा। चोर को राजा का मंत्री बना दिया गया और अगले दिन उस बेईमान मंत्री को फांसी की सजा दे दी गई। नया मंत्री राजा से मिला और उसने कहा, महाराज, आपके पुराने मंत्री ने अपराध किया है, परंतु आज से पहले मैंने भी कई गलत काम किए हैं। फिर भी आज आपका मंत्री बनकर मेरा जीवन बदल गया है। अब मैं ना शराब पीता हूँ, ना मुझे चोरी करने की ज़रूरत है और ना ही मैं जुआ खेलता हूँ। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने सच बोलने का निर्णय लिया। इसी तरह एक सच यह भी है कि आपके पुराने मंत्री को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए, जैसे मुझे मिला है। आप उसकी सारी संपत्ति ले लें और उसे एक गरीब इंसान की तरह जीने दें। उसकी मौत की सज़ा माफ़ कर दें। राजा ने अपने नए मंत्री की सलाह मान ली। अब राजा खुश था कि उसे एक ऐसा मंत्री मिला है जो सच्चा और ईमानदार है। नया मंत्री अब अपनी दादी के साथ एक महलनुमा घर में रहने लगा और उसकी दादी खुश थी कि उसका पोता सही रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।